फैला हुआ एक ऐसा ग्रह जो केवल ब्रह्मांड में ही बड़ा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन पर भी अपना बहुत प्रभुत्व जमाने वाला ग्रह है। उस ग्रह का मानव जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। वो ग्रह कोई और ग्रह नहीं है, देवगुरु बृहस्पति है। गुरु ग्रह आपकी शिक्षा, आपके विवाह, आपके धन, आपके संतान पर सीधा असर डालने वाले ग्रह हैं। अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अशुभ स्थिति में बैठे हों, पीड़ित अवस्था में बैठे हों, तो हमारे जीवन के इन सारे कारक तत्वों को प्रभावित करते हैं। धन, धर्म, संतान, नैतिकता, आध्यात्मिकता, उन्नति, इन सब क्षेत्रों में बाधा पहुंचा देते हैं देवगुरु बृहस्पति। कहा जाता है कि बाकी के ग्रह हमारे जन्म कुंडली में बहुत शुभ स्थिति में ना भी बैठे हों, केवल एक देवगुरु बृहस्पति अगर बहुत बली होकर के शुभ स्थिति में जन्म कुंडली में बैठे हैं तो बहुत सारे दोषों को कुंडली के खत्म करने वाले होते हैं, अकेले देवगुरु बृहस्पति। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो किन उपायों को करके हम उनकी शुभता को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली में पीड़ित देवगुरु बृहस्पति से संबंधित जो समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए, उन समस्याओं के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हम कौन से ऐसे उपाय करें जिससे देवगुरु बृहस्पति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ उपायों को जानते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सबसे सात्विक ग्रह है, किसी का अनिष्ट जल्दी नहीं करते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति अनिष्ट करने पर आ जाए तो बाकी के कोई ग्रह मिलकर के बचा नहीं सकते हैं। क्योंकि और ग्रह अगर अशुभता दे रहे हों तो हम देव के शरण में जाते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं। लेकिन अगर भगवान ही हमसे रुष्ट हो जाएं तो फिर हम किसके शरण में जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो अपने घर के ईशान कोण को शुभ बनाए रखिए। ईशान कोण में किसी मिट्टी के पात्र में या ताम्र पात्र में जल भर करके हमें रखना चाहिए और स्वच्छ रखना चाहिए ईशान कोण को। अपने घर का मंदिर और शौचालय जो है वो अलग रखना चाहिए। शौचालय को वास्तु के अनुसार रहना चाहिए घर में, और मंदिर हमेशा ईशान कोण पर अपने घर में रखना चाहिए। पीला रंग, पीले रंग का वस्त्र हो या हल्दी हो, गुरु ग्रह के कारक तत्वों की वृद्धि करता है अगर व्यक्ति अपने जीवन में इस रंग का उपयोग अधिक करता है तो। अगर कोई व्यक्ति बाल्टी के पानी में स्नान से पूर्व एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करता है तो उसके जन्म कुंडली में गुरु ग्रह धीरे धीरे मजबूत होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर गुरु ग्रह का अधिकार होता है। कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठता है और दैनिक क्रियाकलापों से खाली होकर के पूजा आराधना करता है, जप करता है, मेडिटेशन करता है, तो उसके जन्म कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होते हैं धीरे धीरे। इत्र लगाता है कोई व्यक्ति, माथे पर केसर का तिलक, चंदन का तिलक या हल्दी का तिलक लगाता है तो गुरु ग्रह की शुभता बढ़ती है उस व्यक्ति के जीवन में। कोई व्यक्ति अगर एकादशी का व्रत करता है तो शास्त्रीय नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। बिना शास्त्रीय नियमों का पालन किए हुए व्यक्ति अगर एकादशी का व्रत करता है तो बहुत श्रेष्ठ फल उसे व्रत का नहीं मिलता है। गुरुवार का उपवास और सत्यनारायण का व्रत पूजा करने से भी व्यक्ति के जीवन में गुरु ग्रह का श्रेष्ठ प्रभाव मिलने लगता है। तुलसी जी को प्रतिदिन जल देना, घी का दीपक जलाना, उनकी पूजा आराधना करना गुरु ग्रह को प्रसन्न करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने गुरु का आदर करता है, सत्कार करता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, साधु संतों का सम्मान करता है, धर्म का सम्मान करता है, तो गुरु ग्रह की शुभता उसके जीवन में बढ़ती है। कोई अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है, बड़ों का आशीर्वाद लेता है, तीर्थ यात्रा करता है, सम्मान करता है अपने शिष्ट जनों का, तो गुरु ग्रह का प्रभाव उसके जन्म कुंडली में शुभ देने वाला धीरे धीरे हो जाता है। धातु में सोना पर गुरु ग्रह का अधिकार है। अपने गले में सोने का चैन व्यक्ति अगर धारण करता है, अगर सोने का चैन न धारण कर पाए तो सोने का अंगूठी
या स्वर्ण अपने शरीर पर धारण करने से गुरु ग्रह की शुभता बढ़ती है। सोना को धारण करने से पहले हमें किसी ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। अगर भोजन करने के बाद कोई व्यक्ति मीठा का सेवन करता है, भोजन में सात्विक भोजन का प्रयोग करता है, तामसिक भोजन से बचता है, तो धीरे धीरे गुरु ग्रह अपना शिष्ट प्रभाव देने लगते हैं। अपने भोजन में देशी घी का उपयोग अवश्य करना चाहिए। देशी घी का उपयोग करने से देवगुरु बृहस्पति शिष्ट प्रभाव देने लगते हैं। देवगुरु बृहस्पति की शुभता बनाए रखने के लिए हमें ये अवश्य समझना चाहिए कि ये देवों के आचार्य हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए इनके जो कारक तत्व हैं उन्हें हमें अपने जीवन में आत्मसात तो अवश्य करना चाहिए। दैनिक क्रियाकलापों में इन चीज़ों की वृद्धि करते रहना चाहिए। साथ ही हमें ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहिए, सत्य को धारण करना चाहिए, अपने आचरण को उच्च कोटि का बनाना चाहिए, तभी देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। अगर हम प्रतिदिन अपने जीवन में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में जो पीड़ित अवस्था में बैठे हैं वो अपनी शुभता धीरे धीरे बढ़ाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति को शुभ करने के लिए सबसे अचूक उपाय होता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।